हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट नंबर 6 यानी कि षष्ठम सप्ताह की वर्कशीट लेके आए हैं, जिसमें हमें डिस्कशन करना है वर्ग और वर्गमूल पे, है ना। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर हमें डिस्कशन करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो किसी भी संख्या का वर्ग की बात आती है, तो सबसे पहले तो आप वर्ग की डेफिनेशन समझिए कि वर्ग एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके पास वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि साइड इंटू साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो साइड इंटू साइड होता है यानी कि भुजा गुणा भुजा। तो एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, इसको क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। तो ये सभी भुजाएं, इसकी चार की चार भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हम इसका एरिया निकालें तो भुजा गुणा भुजा होता है। लेकिन हमें यहाँ पर वर्ग, किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना सीखना है। तो किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें उस संख्या को उसी से गुणा करना होता है। ठीक है, जैसे आपसे कहा भाई 20 का वर्ग बताइए, तो आपने क्या करना है? 20 की घात 2 लिख देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 1 की घात 2 लिखा है, 2 की घात 2 लिखा है, 3 की घात 2 लिखा है, 4 की घात 2 लिखा है, 5 की घात 2 लिखा है। तो ये वर्ग कहते हैं। अगर आपसे 20 का वर्ग कहा जाए तो 20 की घात में 2 लिख दो, तो इसको 20 को वर्ग कहते हैं, या 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कहते हैं। अगर आपको 15 का वर्ग की बात कहे तो 15 की घात 2 लिख दोगे। ठीक है, अब होता क्या है, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हमें उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना होता है। जैसे 5 का वर्ग 5 गुणा 25, 5 गुणा 5 बराबर 25 हमें दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम 6 का वर्ग निकालें स्टूडेंट, तो 6 गुणा 6 हो जाएगा, और इसको हम 6 की घात 2 कह सकते हैं। तो 6 6 हो जाएगा 36। ऐसे ही 7 का वर्ग, जैसे यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, ये रिक्त स्थान पूरे करने हैं। ठीक है, तो यहाँ 7 का वर्ग का मतलब हुआ 7 गुणा 7, 7 गुणा 7, यानी कि 7 का वर्ग हो जाएगा 7 गुणा 7, यानी कि 49 हो जाएगा। ऐसे ही 8 का वर्ग करेंगे तो 8 गुणा 8, 8 गुणा 8 हो जाएगा, तो 8 की घात 2 हो जाएगा, और 8 का वर्ग हो जाएगा स्टूडेंट 64। 8 गुणा 8, 8 8 64। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमें वर्ग निकालने होते हैं। ठीक, तो ये इसमें सारा समझाया गया है, इसको आप स्टडी कर लेंगे। यदि एक प्राकृत संख्या m को n स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है, जहाँ n भी एक प्राकृत संख्या है, तो m एक वर्ग संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर उसको n स्क्वायर के रूप में अगर हम उसको डिनोट कर सकते हैं, तो समझ लीजिए वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे एक संख्याओं 1 और 100 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के बीच जो पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी हैं? जैसे 1 है, पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 1 गुणा 1 करके 1 आता है। ठीक है, और उसके बाद 1 के बाद आपका आता है 2 गुणा 2, यानी कि क्या आता है? 4 आता है। तो 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है 4। उसके बाद 3 गुणा 3 होता है स्टूडेंट 9, तो 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, उसके बाद 4 गुणा 4 यानी कि कितना आता है? 16 आता है, तो 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। उसके अलावा 5 गुणा 5 हो जाता है स्टूडेंट 25। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 6 गुणा 6 हो जाता है 36, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। और फिर उसके बाद आपका 7 गुणा 7 49 होता है, 7 गुणा 7 बराबर 49 लिख लोगे। 8 गुणा 8 बराबर 64, 9 गुणा 9 81, और 10 गुणा 10 कितना हो गया? 100। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच, 100 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात कीजिए कह रखा है। तो आपके पास संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? तो 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49, 64, 81 और 100। ये हो गए पूर्ण वर्ग संख्याएं। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक के बीच की जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो इस प्रकार से निकाली जा सकती हैं। तो ये संख्याएं हैं, केवल इतनी संख्याएं हैं। तो 1 और 100 को अगर हम छोड़ दें तो केवल 1 और 100 होंगे, तो हमारे अगर हम छोड़ दें तो कौन कौन सी संख्या आएंगी? हमारा आएगा 4 आएगा, और उसके बाद 9 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81। तो ये जो है हमारे 1 और 100 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। ठीक है, या इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आप अभ्यास क्वेश्चन इसको कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
उसके अलावा इन्होंने अभ्यास हेतु तो प्रश्न दिए, निम्न सारणी को पूरा कीजिए। तो बहुत सिंपल ये सारणी दी गई है, देखिए 1 गुणा 1 1 हो गया, 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 3 9, उसके बाद 4 गुणा 4 कर दोगे तो 16 आ जाएगा आंसर। 5 गुणा 5 करो 25, 6 से 36, 6 गुणा 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 हम 100, 11 11 में 121। ऐसे करके आपने करना है, 11 गुणा 11 करना है, फिर 12 गुणा 12 करना है, फिर 13 गुणा 13 करना है। ऐसे करके कहाँ तक कर देना है, 20 तक। तो 20 गुणा 20 आपका ये बॉक्स लास्ट वाले में 20 गुणा 20 तक आएगा। तो 20 गुणा 20 होता है 400। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ आ जाएगा 400। तो ऐसे करके आपने 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का पूर्ण वर्ग करना है, इनका वर्ग करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ने कहा निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए इन संख्याओं का फर्स्ट वाला नंबर है 25, तो 25 का वर्ग निकालना बहुत आसान है। 25 गुणा 25 कर दो, बराबर क्या लिख दोगे, 25 का वर्ग लिख दोगे। और 25 का वर्ग जो होता है आपका कितना होता है स्टूडेंट, 25 गुणा 25 अगर आप करोगे इसमें तो 625 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 25 गुणा 25 का वर्ग 625 हो जाता है। ऐसे आपका नेक्स्ट अगर आप 30 का करोगे तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, 30 गुणा 30 कर देना है। तो 30 गुणा 30 करोगे तो आप कर लेना अपनी कॉपी में 30 गुणा 30, तो आंसर आएगा 900। ठीक है, तो इसका आंसर सीधे 900 आ जाएगा। 50 गुणा 50 करना है, 50 का वर्ग मतलब 50 गुणा 50 कर देना है। तो 50 गुणा 50 होता है 2500। ठीक है, 2500 इसका आंसर आ जाएगा। फिर 100 का वर्ग करना है तो 100 गुणा 100 करना है अपने, तो 100 गुणा 100 बराबर होता है 10,000। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका चौथे का आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो था हमारा वर्ग ज्ञात करने का तरीका। अब हमें निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल थोड़ा वर्ग के अपोजिट होते हैं। तो जैसे हमने कोई संख्या का वर्ग निकाला, जैसे 2 का वर्ग करके 2 गुणा 2 करके 4 आया, ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा 4 का वर्गमूल बताइए। तो 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ऐसी संख्या जिसको आपस में गुणा करके वो संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे 1 का वर्ग 1 है तो 1 का वर्गमूल भी 1 ही होगा। 2 का वर्ग 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल क्या होता है, वर्ग का उल्टा, वर्ग का उल्टा, उल्टा रूप है ये। ठीक है, तो वर्ग का उल्टा रूप है वर्गमूल। ठीक है, तो हमें ऐसी संख्या लेनी है, जैसे यहाँ पर आपको समझाया गया, इनको आप ढंग से पढ़ सकते हैं, ऊपर जो बताया गया इसको ढंग से पढ़िए और उसके बाद फिर आप देखिए इसको समझिए और उसके बाद मैं आपको वर्गमूल सिखाता हूँ। इसमें कहा गया देखिए 1 का वर्ग 1, तो एक का वर्गमूल कितना आ गया, 1 आ गया। 2 का वर्ग 4 आया तो 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा। वो तो बहुत सिंपल है। उसके बाद 3 का वर्ग हो गया 9, तो 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3। 4 का वर्ग 16, तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4। 25 का वर्ग 5 का वर्ग 25, तो 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। ऐसे करके आप बहुत सारे लिख सकते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ, दो विधियों से वर्गमूल निकलता है। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा होता है भाग विधि। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि आप कक्षा 5 6 में पढ़ चुके हैं, 6 में गुणनखंड करना आपने सीखा है, तो उससे भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, कक्षा 8 में आपने सीखा हुआ है। और दूसरा होता है आपका भाग विधि से। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एक क्वेश्चन का उदाहरण उसको समझाएंगे आपको। ठीक है, तो उसके आधार पर फिर हम आगे करेंगे। जैसे यहाँ आपको ये उदाहरण समझाया गया है कि वर्ग 100 ना सॉरी संख्या 100 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 1, तो ये इन्होंने समझाया है, इसको आप देख सकते हैं। मैं यहाँ से उदाहरण लेके आपको बताता हूँ, कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ एक। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल निकलता है। जैसे हमारे पास एक 729 एक क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट मैं इसका वर्गमूल आपको बता रहा हूँ। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है वर्गमूल 729। ठीक है, तो इस तरीके से मैं फर्स्ट वाले को बता रहा हूँ आपको। ये तो वर्गमूल का निशान ऐसे बनाया जाता है, ऊपर से भाग की तरह बनाया जाता है, लेकिन यहाँ से ये थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका हमें अभाज्य गुणनखंड की दिशा में इसका कर रहे हैं गुणनखंड। तो देखो 729 हमने लिख दिया। ठीक, अब गुणनखंड करने तो देखते हैं किसका भाग इसमें जाता है। 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9। तो पहले तो जा रहा है 3 का भाग जा रहा है स्टूडेंट्स में। 3 दूना 6, क्योंकि साथ में 6 कट गया, एक के साथ 2 को लिखें तो 12, 3 चौको 12 और 3 तिया 9। ये भाग तो आपको आते ही होंगे। फिर दूसरा 3 का भाग देना है, 3 का भाग 24 में, तो 3 अट्ठा 24 और 3 का भाग 3 में एक बार। ठीक है, फिर से 3 का देंगे, क्योंकि एक विषम संख्या होती है तो 3 का भाग देते हैं। तो 3 दूना 6 और 8 में 6 करिएगा तो 2 के साथ 1 लिखें तो 21, तो 3 सत्ते 21। ये तो गुणनखंड है, बहुत सिंपल है, आपको आने चाहिए। उसके बाद 3 नमा 27 आ जाएगा स्टूडेंट। फिर 3 तिया 9 आ जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद
तो स्टूडेंट मुझे इसे दोबारा करना पड़ेगा यहाँ पे। इसको हम फिर से कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने इसको 729 कैसे लिखना था, ये तो मैंने आपको बता दिया था 729 को कैसे लिखना था। तो यहाँ पर हमारा 729 है, तो इसको 2 का भाग, सॉरी 3 का भाग देते हैं। तो 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 तियान 9, ये आ गया था 243। फिर 3 का दे देते हैं, तो 3 8 24, 3 एकम 3, और फिर दे देते हैं 3 का, 3 दूना 6, 3 7 21, और फिर दे देते हैं 3 नमा 27, और फिर दे देते हैं 3 तियान 9, और फिर दे देते हैं 3 एकम 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जो आंसर आए देखिए स्टूडेंट क्या क्या है। जब तक भाग देते रहते हैं जब तक शेष पे लेख ना आ जाए। तो यहाँ पर हमारा 3 देखिए कितनी बार आया है, ये 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है। तो इसको हम लिख दें 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3, 6 बार आया है। तो वर्गमूल के एक वो होता है गुण होता है कि वर्गमूल के अंदर जो संख्या 2 बार आती है उसको बाहर ले लेते हैं। तो वर्गमूल के अंदर ये वर्गमूल का निशान होता है ऊपर से बनाया हमने, ठीक है। तो जो संख्या 2 बार आ जाती है उसके अंदर उसको बाहर ले लेते हैं। तो देखो 3 यहाँ पर 2 बार आ गया है, तो इस 3 को बाहर ले लो। गुणा यहाँ भी देखिए ये 3 2 बार है, इसको भी बाहर ले लो। फिर गुणा में ये 3 भी 2 बार है, इसको भी बाहर ले लो। तो कितना आ जाएगा, 3 तियान 9 तियान 27 आंसर आ जाएगा। 27 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 27 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका वर्गमूल हो गया। तो 729 का जो वर्गमूल आया है बच्चों वो आया 27, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास है वह है आपका कोई भी ले सकते हैं। ये तो गुणनखंड विधि से है, इसको आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं क्योंकि आपने करना है गुणनखंड करना है। फिर जो संख्या वर्गमूल के अंदर 2 बार आ रही है उसको बाहर ले लो, ठीक है। एक ही बार लिया जाता है बाहर, और बाकी जो है एक बार बाहर ले लेते हैं उसको। जैसे 3 2 बार आया था, मैंने एक बार लिखा बाहर, ठीक है। क्योंकि वो वर्गमूल उसका स्क्वायर हो जाता है ना, वो 2 बार आने का मतलब उसका स्क्वायर और उसके स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है, ठीक है। ऐसे ही सबके साथ होगा। तो ऐसे करके आपके जैसे यहाँ पर ये 64 है, 64 का 8 आंसर आ जाएगा। और 1764 का भी आप गुणनखंड से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके निकल जाएंगे। ये तो था हमारा गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल, ठीक है। सेकंड मेथड होती है भाग विधि द्वारा। अभी हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखा, लेकिन जब बहुत बड़ी संख्या हो तो अभाज्य गुणनखंड विधि का से वर्गमूल निकालना बहुत कठिन होता है। इस समस्या को निकालने के लिए हमें दीर्घ विभाजन विधि का प्रयोग करते हैं, या इस विधि को निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने उदाहरण समझाया है, मैं इसको उदाहरण को ना लेते हुए भी मैं सीधे सीधा आपके अभ्यास के प्रश्न को लेता हूँ। आपने ये उदाहरण को भी समझना है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ से लेता हूँ सीधे सीधे क्वेश्चन, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती है और उदाहरण तो आप सीख ही लोगे। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन ले लेता हूँ। आपका ये कहता है निम्नलिखित संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चनों को आप समझिए पहले यहाँ पे, फिर उसके बाद इनको करेंगे, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन इसमें से भी बता देता हूँ आपको। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट नंबर है 3136, है ना, 3136 है। अब हमें यहाँ पर वर्गमूल निकालने के लिए कहा गया 3136 का, ठीक है स्टूडेंट। 3136 का वर्गमूल निकालना है। अब हमें निकालना है भाग विधि से। तो भाग विधि थोड़ा नियम अलग होता है। इसमें क्या होता है 31 और 36, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये मैंने लिख दिया, इसका वर्गमूल निकालना है। अब गुणनखंड नहीं करेंगे, अब की बार किसी चीज़ से भाग नहीं देंगे। देखो यहाँ जोड़ा बनाया जाता है। पहली बात तो 2 संख्याओं का जोड़ा, ये 31 का हो गया और ये 36 का हो गया। और जोड़ा बनाते वक्त हमेशा दाएं से बाएं ओर को बनाते हैं स्टूडेंट। तो 36 पहला जोड़ा हो गया। जोड़े का मतलब 2 संख्याओं को एक साथ लेना है। फिर अगर 31 में यहाँ पर 2 संख्याएँ हैं तब भी जोड़ा बनेगा, अगर अकेले होता तो वो अकेले ही लेना पड़ता, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करने वाले हैं। ये जो 31 है इसका हम करेंगे। देखो आपको 2 सेम संख्याओं को गुणा करके लेना है, या तो 31 आ जाए 31 से कम आ जाए, ठीक है। अब आप सोचिए 2 दूना 4 होता है जो 31 से बहुत कम है। 3 तियान 9 होता है वो भी 31 से बहुत कम है। 4 को 16 लेंगे तो वो भी 31 से बहुत कम है। फिर 4 के बाद आता 5, 5 पंचे 25, 25 जो है 31 से कम है। अगर आप 6 छके 36 ले लेते हैं तो 6 छके 36 जो है 31 से ज़्यादा हो जाता है, तो 6 आप नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर लेना होगा आपको 5, यहाँ पर भी 5 लिख देंगे, यहाँ पर भी 5 लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। 5 पंच, आप देखिए 5 पंचे कितना हो गया 25, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ इसको घटा दिया जाता है। तो आप 31 में से 25 घटा देंगे तो हमारे कितना बचेगा स्टूडेंट, ये माइनस का निशान है। 31 में से अगर 25 घटा देते हैं स्टूडेंट बचता है 6, ठीक है। और यहाँ क्या कर देते हैं, ये जो संख्या अभी 5 है ये ना, इसमें इसी के नीचे इसी संख्या को जोड़ दिया जाता है। तो 5 और 5 बन जाता है 10,
ठीक है। तो ये होता है, लेफ्ट साइड वाले में प्लस किया जाता है और इधर राइट साइड में माइनस कर दिया जाता है। माइनस करके आ गया 6। अब उसके बाद फिर दो, ये जो 36 है टोटल एक साथ उतारा जाता है, इसमें भाग की तरह नहीं एक एक संख्या करके उतारो, दोनों को एक साथ उतारा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हमारे पास हमें एक संख्या यहाँ पर आनी है, तो इसके लिए जगह हम पहले से बना के रखते हैं। इसको अगर ये संख्या आएगी तो इकाई का अंक होगा, तो ऐसे ही इधर भी आप देखिए, इधर हम जो ये 636 है इसमें भी इकाई के अंक को हम अभी छोड़ रहे हैं मन ही मन। ठीक है, ऐसा आपको भी करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 है, 10 का भाग आपने देना है 63 में। तो आपको पता है 10 का भाग 63 में कितनी बार जाता है, 6 बार जाएगा। तो यहाँ भी आप 6 लिखिए ऊपर, और यहाँ नीचे भी, यहाँ पर जहाँ रिक्त स्थान छोड़ा था वहाँ पर भी 6 लिखिए। ठीक है, दो जगह आपने 6 लिख देना है। तो देखिए 6 से आप इनको एक एक करके गुणा कर दें, तो 6 छक्के 36 की 6 हासिल 3, और 6 से देखो ये एक, इसको हम गुणा कर रहे हैं किससे, 6 से। ठीक है, तो 6 छक्के 36 की 6 हासिल 3, और 6 शून्य शून्य यानी कि वो हासिल जो था वो 3 ही आएगा, और 6 एक कम फिर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे 636 ऊपर भी था, 636 नीचे भी है, दोनों सेम हो गए। तो ये घटा के 636 में 636 घटाया कितना आएगा, 0। ठीक है, कुछ नहीं बचा। तो हमारा वर्गमूल निकल गया है फाइनली 56। तो इसका मतलब वर्गमूल कितने का निकाला था हमने, 3136 का हमने वर्गमूल निकाला था, और ये वर्गमूल हो गया आपका कितना, 56। तो 56 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, जिसमें आपको जो है करना है बिना मतलब जिसमें जोड़ा पूरा नहीं बन रहा हो, ऐसे क्वेश्चन के। जैसे 529 को आप ले लेते हैं, 529 को ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं 529। ठीक है, यहाँ भी वर्गमूल, क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा लंबा इसमें ये वीडियो बनेगी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो 529 का आप देखिए, मैंने आपको बताया था जब पूर्ण संख्या होती है, दशमलव वाली संख्या नहीं होती है, तो इसमें क्या करते हैं हम दाएं से बाएं की ओर जोड़ा बनाते हैं। तो दाएं से आप देख रहे होंगे पहले नंबर पर 9 है, दूसरे नंबर पर 2 है, तो 29 हो गया पहला जोड़ा, दो संख्या हो गई। अब ये 5 अकेला बच गया, 5 अकेले बच गया, तो ये अकेले एक जोड़े में आएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ 5 है, तो 5 है, तो देखिए अब हमें ऐसे नंबर लेना है कि जिनको गुणा करके आ जाए दो, या तो 5 आ जाए या 5 से कम आ जाए। ठीक है, सेम संख्या होनी चाहिए। तो 5 को क्या ले सकते हैं हम, 2 दूना 4। ठीक है बच्चों, तो 5 को हम 2 दूना 4 करेंगे, क्योंकि इसमें भाग नहीं दिया जाता, इसमें सीधे फैक्टर किया जाता है। ठीक है, तो 4 है, तो यहाँ 5 है, तो 2 दूना क्या कर देंगे, 4। अब 5 में 4 कर जाएगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ 2 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और पहले भी बताया था कि जो संख्या यहाँ पर आती है, जैसे 2 आया है यहाँ पे, 2 के नीचे उसी को लिखकर जोड़ दिया जाता है, और यहाँ इसमें से इसको घटाया जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 गुणा 3 कर देता है स्टूडेंट ऊपर, 3 गुणा 3 तो 3 का 9 हो जाता, 5 से ज़्यादा हो जाता, तो हमें उससे नीचे की संख्या लेनी होती है। अब 5 में 4 घट गया तो 1 आ गया हमारा, इतना प्रोसेस हमारा हो गया। इधर हमने लेफ्ट साइड जोड़ना है, राइट साइड हमने घटाना है। अब हम 29 को ले लेते हैं नीचे, 29 को नीचे ले लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब हमारे पास कितना बन गया, 129 बन गया ना, 129 बन गया। अब 129 बन गया स्टूडेंट, तो अब इसमें देखें यहाँ पर एक संख्या ने आना है, इकाई में जहाँ जगह छोड़ी है, पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था, ऐसे ही यहाँ पर भी इकाई को छोड़ देंगे। तो 129 में भी इकाई को छोड़ देंगे, तो 9 को अभी हम छोड़ रहे हैं मनी मन, और यहाँ 4 के बगल वाले की जगह छोड़ रखी है। अब हमारे पास देखिए 4 है, यहाँ पे केवल 4 बचा है, और यहाँ पर बचा है 12। तो 4 का भाग 12 में कितनी बार जा रहा है स्टूडेंट, 4 का भाग 12 में जाता है 3 बार। तो ऊपर भी 3 लिख दो और यहाँ पर भी 3 लिख दो, तो दोनों जगह सेम चीज़ लिखनी होती है। 4 3, तो 3 चौके 4 3 12 हुआ था, तो यहाँ भी 3 लिखा, नीचे भी 3 लिखा। अब देखिए 3, उस 3 से एक एक करके इनको गुणा करते 43 को, तो 3 3 9 और 3 चौको 12। देखो 3 चौको 12। ठीक है, तो 129 में से 129 घटाते तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप बहुत सिंपल तरीके से वर्गमूल निकाल सकते हैं। वर्गमूल को रूट्स भी कहते हैं, रूट कहते हैं, है ना, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर आपका 529 का जो वर्गमूल निकल गया स्टूडेंट, वो निकल गया कितना आ गया, 23। तो ये 23 आ गया इसका आंसर। ठीक है, शेषफल 0 आना चाहिए, शेषफल 0 आने तक प्रोसेस चलते रहती है, नहीं तो दशमलव लगा के करना होता है। तो 23 इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा वर्गमूल। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दशमलव वाला करा देता हूँ। तो दशमलव वाला जैसे हमारा 4th क्वेश्चन है, 1212.25 है, तो इसका आप देखिए कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो 12.25
5 का वर्गमूल देखिए, अन्य आप खुद करेंगे। तो 12.25 में आपका देखिए पहले आप 12.25 को लिख देंगे ऐसे ही, ठीक है। फिर आपने इधर को भी जोड़ा बनाना है, इधर को जोड़ा बनाना है। देखो 12 जो है पूर्ण संख्या है, दशमलव इसमें बाद में है, तो इसमें तो 12 दो संख्याएं हो गई अकेले, इनका जोड़ा अलग बन जाता है। दशमलव के बाद की संख्याओं का जोड़ा अलग बनाना पड़ता है, ठीक है। और दशमलव के बाद की संख्याओं का जोड़ा बनाते वक्त हमें बाएं साइड से दाएं साइड को देखना होता है। जैसे टू पहले 2 आएगा फिर 5 आएगा, ठीक है। तो ये 2 5 मिलके एक जोड़ा बन गया। और दशमलव से पहले वाली संख्याओं में क्या होता है कि दाएं से बाएं ओर को बनाता है। दाएं में 2 है, बाएं में क्या है 1 है, तो ये 2 और 1 मिलके आपका 12 बन गया ना। यहाँ पे 1 2 मिलके 12 बन गया, एक जोड़ा बन गया। और दशमलव के बाद 2 और 5 मिलके एक जोड़ा बन गया। अब कहीं पर अकेली संख्या होगी तो उसको अकेले ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए ये 12 बन गया, तो अब 12.25, अब मैं सबसे पहले हमें 12 में करना है। तो 12 के लिए तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 3 3 9, क्योंकि 4 से को 16 हो जाता है, 12 से ज़्यादा हो जाता है। तो 12 में से 9 कट गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ 3 में 3 जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6। प्रोसेस वही चलेगी पूरी, ठीक है। 3 में 3 जोड़ दिया, 6 हो गया। अब हमें देखिए यहाँ पर हमारे पास 1225 नहीं था, हमारा था 12.25, यानी कि 12.25 आप कह सकते हैं, 12.25 कह सकते हैं। तो अब हम दशमलव के बाद की संख्या को लेना है, तो ऊपर लगा देंगे एक दशमलव और नीचे फिर हम 25 को उतार देंगे, ठीक है। अब ये बन गया हमारा कितना बन गया स्टूडेंट, 325 बन गया। अब देखिए यहाँ पे इकाई के अंक को छोड़ दो, वही प्रोसेस पहले वाली की जिसमें जगह छूटी हुई है यहाँ पे, और यहाँ दशमलव इकाई के अंकों को छोड़ देना है, ठीक है। अब हमें 6 का भाग देना है 32 में। तो 6 का भाग 32 में कितनी बार जाएगा स्टूडेंट, 6 का भाग 32 में जाएगा 5 बार। तो ऊपर भी 5 लिख दो, और यहाँ जो खाली स्थान छोड़ा था यहाँ पर भी क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। तो 5 पंचे 25 में लगा 2 और 5 छः 30 2 32। तो आपका देख लीजिए ये यहाँ पर भी आंसर आ गया। तो हमारा फाइनली इसका जो आ गया 3.5 आ गया। तो रूट हमारा 12.25 इक्वल टू क्या आया स्टूडेंट, जो ऊपर आंसर आया 3.5, ठीक है। तो ये सारी एक जैसे प्रोसेस हैं, तो इस तरीके से आप इनको सबको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ, ये लास्ट वाला, क्योंकि ये थोड़ा इसमें भी अलग है, तो इसको भी हम ले लेते हैं। 7.29 का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो ध्यान से सीखेंगे, 7.29, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखें हमें पॉइंट के बाद के नंबर का अलग जोड़ा बनाना होता है, पॉइंट के पहले का अलग बना। पॉइंट के पहले यहाँ पे एक ही संख्या है तो अकेले रहेगी, और पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो दोनों जोड़े में बन जाएंगे। अब देखिए 7 का करना है, पहली बात 7 के लिए क्या बन सकता है आपको आ जाना चाहिए अब, क्योंकि एक एक में 1 होता है, 2 दूना 4 होता है, 3 3 9 हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर 7 ही है, तो 3 3 9 तो चलेगा नहीं, तो 2 दूना 4 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ 2 दूना 4, ठीक है। अब यहाँ घटा देते हैं, 7 में 4 गया तो 3, और यहाँ 2 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया स्टूडेंट, 4 हो गया। फिर ऊपर पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद का नंबर हमको चाहिए, पॉइंट के बाद का नंबर 29 चाहिए, तो 29 को नीचे ले लिया और ऊपर पॉइंट लगा दिया। तो ऊपर पॉइंट लगा दिया, फिर उसके बाद ये जो 329 हो गया, इसमें इकाई का अंक छोड़ देते हैं, और यहाँ 4 के बगल में जगह छोड़ रखी है हमने, ठीक है। अब 4 का भाग कितने में दे देंगे स्टूडेंट, 32 में दे देंगे। तो 4 8 32, अब 4 8 32 यानी कि 32 ठीक उसी के इक्वल हो जा रहा है, तो इसका 8 बार भाग नहीं जा सकता, ये जाएगा 7 बार, क्योंकि 8 बार देने पर फिर बाद की संख्या बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको, 4 8 32, क्योंकि जितना कहा है उतना पूरा नहीं आना चाहिए, उससे थोड़ा कम आना चाहिए। तो यहाँ 32 4 का भाग 32 में दे देंगे तो पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, तो पूरा पूरा नहीं जाना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो 7 ले लेते हैं, ऊपर भी 7 लीजिए, 7 7 49 की 9 हासिल 4, और 7 चक्को 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 32, ठीक है। यहाँ से ऐसे गुणा करते हैं हम इनको, 7 को भी 4 को भी। तो अब आप देखें इसमें माइनस कर देंगे, तो 9 में से 9 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो मतलब 329 यहाँ भी आया, 329 यहाँ भी आया, तो घटा के आ गया स्टूडेंट 0 आ गया। तो आप देख रहे होंगे आपका 7.29 क्वेश्चन था, और इसका जो वर्गमूल आ गया है हमारा 2.7, इसका आंसर आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप वर्गमूल के इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो ये है आपका वर्कशीट नंबर आपका ये 6 है।
जिसमें आपका वर्ग और वर्गमूल आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। आप एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल वीडियो को पॉज करते हुए आराम से सुनिए कैसे किया गया है, और कहीं पर अगर वो हो रहा है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके उसका आराम से समझिए, पहले उदाहरणों को देखिए और उसके बाद फिर जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनको ध्यान से देखिए, आपके ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, और अपने अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिए, चाहे आपके विद्यालय अपने विद्यालय से हो चाहे कोई अन्य विद्यालय से हो, जो आपके मित्र हैं उनको इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी को वर्कशीट में दिक्कतें आ रही हैं, सभी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो जो अधिक से अधिक लोग इससे सीख सकें तो इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।